नेपाल जल रहा है। कुछ ही दिनों में जो कुछ युवाओं में फ्रस्ट्रेशन के रूप में शुरू हुआ था, उसने पूरे देश को उल्टा कर दिया है। 30 से ज्यादा जानें गईं, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। चलिए मैं बताता हूं कि नेपाल में असल में क्या हो रहा है। सबसे पहले प्रोटेस्ट्स। यह आपका यूजुअल पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। इन प्रोटेस्ट्स को जेन जी यानी युवा लीड कर रहे हैं। उनका गुस्सा यह सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि करप्शन के साथ एक डीप ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन के बारे में है। द फाइनल स्ट्रॉ, गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ब्लॉक करने की कोशिश की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, इससे तो बात और बिगड़ गई। लेकिन युवा इतने नाराज क्यों हैं? एक ट्रेंड है जिसे नेपो किड्स कहते हैं। पावरफुल पॉलिटिशियंस के बच्चे अपनी वेल्थ और प्रिविलेज ऑनलाइन दिखा रहे हैं, जबकि एवरेज नेपाली मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप साल में सिर्फ 400 कमाते हैं, लेकिन रूलिंग क्लास को इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी दिखाते हुए देखते हैं। दैट्स फ्यूल फॉर फायर। और इकोनॉमी, यह क्राइसिस में है। नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्टैगरिंग 28% है, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा। हर दिन हजारों युवा नेपाली देश छोड़कर जा रहे हैं, अब्रॉड जॉब्स के लिए डेस्परेट हैं। इनफैक्ट रेमिटेंसेस, ओवरसीज वर्कर्स द्वारा घर भेजे गए पैसे अब नेपाल की पूरी इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा बनाते हैं। दैट्स ह्यूज। जैसे जैसे प्रोटेस्ट्स बढ़े, चीजें वायलेंट हो गईं। पार्लियामेंट को आग लगा दी गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला किया गया और यहां तक कि टॉप पॉलिटिशियंस के घरों पर भी हमला हुआ। आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा। सोल्जर्स अब काठमांडू की सड़कों पर पेट्रोल कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लागू कर रहे हैं। कैपिटल ईरिली क्वाइट है, लेकिन इस केओस के स्कार्स हर जगह हैं। जले हुए बिल्डिंग से अभी भी धुआं उठ रहा है। इंटरनेशनली दुनिया देख रही है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने डीप इन्वेस्टिगेशन और सभी पक्षों से रिस्ट्रेंट की अपील की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ डेडली फोर्स का इस्तेमाल इंटरनेशनल लॉ का सीरियस वायोलेशन है। लेकिन यह सिर्फ नेपाल के बारे में नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश द पैटर्न। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, करप्शन और एक जनरेशन जो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेपाल का क्राइसिस उसकी सीमाओं से कहीं ज्यादा मायने रखता है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल के 30 मिलियन लोगों के लिए और इस रीजन के लिए आगे क्या होता है, यह सब कुछ बदल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह नेपाल में रियल चेंज की शुरुआत है या सिर्फ क्राइसिस का एक और साइकिल? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने